हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज की क्लास हमारी 19 है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको डाटा वैलिडेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है। इससे की पहली क्लास 18 के अंदर मैंने आप लोगों को प्रिंट टाइटल्स के बारे में बताया था। यहाँ पेज लेआउट में आता है प्रिंट टाइटल, और एक मैंने फीस का सेक्शन बताया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेल का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाके क्लास वाइज क्लास वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एडवांस फ़िल्टर का यूज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे डाटा टैब के अंदर हमारे पास एक एडवांस फ़िल्टर आता है। इसका क्या काम होता है, ये सेम रिपोर्ट फ़िल्टर की तरह ही काम करता है। इसके दो यूज़ होते हैं, एक तो आप इसी के अंदर फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं, प्लस आप अलग से सेपरेट भी डाटा को यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ बताने वाला हूँ। मुझे क्या करना है, लाइक मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसमें यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी कोई एक प्रोडक्ट है वो सारे यहाँ पे आ जाए। अगर कोई रिपीटिशन है वो ना है। जैसे सपोज हम मॉनिटर की बात करते हैं, मॉनिटर यहाँ भी है, इधर भी है, तो हम चाहते हैं मॉनिटर एक बार ही यहाँ पे आए। फिर सीपीयू है यहाँ पे, तो सीपीयू एक बार आए, दोबारा रिपीटिशन है वो ना आए। तो कोई भी डाटा अगर हमें सिंगल टाइम यहाँ पे लेके आना है तो वो हम एडवांस फिल्टर के थ्रू लेके आ सकते हैं। अब कैसे लाना है, लेट्स से आपने क्या करना है, एडवांस फिल्टर पे जाना है, सेलेक्ट कुछ नहीं करना है, सीधा एडवांस फिल्टर पे जाइए। एडवांस फिल्टर कहाँ मिलेगा, डाटा टाइप के अंदर मिलेगा। डाटा टाइप के अंदर एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना, ये ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, फिल्टर द लिस्ट इन द प्लेस या कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हमें तो क्या करना, हमें अलग से प्लेस पे डाटा चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये चूज़ करना है। फिर लिस्ट रेंज के अंदर आपने जाना है, लिस्ट रेंज के अंदर आपने क्या करना है, वो पूरा प्रोडक्ट का सेक्शन लेना है आपने, लाइक दिस सेलेक्ट कर लेना है। और फिर क्राइटेरिया रेंज के अंदर आपने उसमें से क्या लेना है, मुझे उसमें से प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। फिर कॉपी टू में क्या है कि कहाँ चाहिए आपको, तो कॉपी टू पे जाना है, और मैंने यहाँ से इस पे क्लिक कर दिया लाइक दिस यहाँ पे। और एक काम और करना है, यूनिक रिकॉर्ड को ओनली को ऑन जरूर करना है, नहीं तो वो सारा का सारा आ जाएगा। तो यूनिक का मतलब है जो वैल्यू एक बार होगी सिर्फ वही आएगी, ठीक है। रिपीटिशंस वो रिपीट नहीं करेगा यहाँ पे। एंड देन ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आप देखिएगा प्रोडक्ट नेम के साथ साथ यहाँ पे मॉनिटर सी पे जो भी इसमें यूनिक्स है वो यहाँ पे आ गया, राइट। तो हम चाहते हैं कि जो कंट्री है, यानी कोई कंट्री बार बार का यूज़ हो रहा है तो वो ना आए, सिंगल टाइम यहाँ पे आए। तो क्या करना, आप हेडिंग मत लिखो, वैसे तो आप डायरेक्टली क्या कुछ सेलेक्ट नहीं करना है आपको, डायरेक्टली एडवांस पे जाना है फिल्टर के अंदर, और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाना है। यहाँ लिस्ट रेंज को हटा दीजिए। इसमें आपने लेना है, इस बार मुझे कंट्री चाहिए तो मैंने कंट्री का पूरा सेक्शन ले लिया, ओके। फिर क्राइटेरिया रेंज, उसके अंदर से आपने क्या करना है, कंट्री का जो हेडिंग है वो आपने ले लेना है। फिर कॉपी टू में कहाँ आपको चाहिए, मुझे सपोज यहाँ चाहिए, ये ले लिया। यूनिक रिकॉर्ड को ऑन कर दिया, तो जो भी उसमें यूनिक डाटा है वो सेपरेट यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन मतलब मुझे क्या करना है, पहले मैं लिस्ट समझाता हूँ कि लिस्ट कैसे बनाना है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है। तो लिस्ट मेकिंग क्या होता है कि लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे 4 कंट्रीज आ रहे हैं ना, वो सिंगल सेल के अंदर ही आ जाए। यानी क्लिक करूँ तो उसमें ऑप्शन खुलें, जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे आता है बेसिकली चूज़ करने का, वैसा कुछ मुझे बना लिस्टिंग टाइप का। तो ध्यान से देखिएगा, आपने इस सेल पे क्लिक करना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है, और डाटा वैलिडेशन के अंदर जाना है। डाटा वैलिडेशन कहाँ मिलेगा, डाटा टैब के अंदर मिलेगा, ओके। तो डाटा वैलिडेशन पे जाइएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, अभी एनी वैल्यू है, यानी आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपने चूज़ करना है लिस्ट वाला सेक्शन, 4th नंबर पे आएगा लिस्ट, ये आपने लेना है। और यहाँ पे सोर्स का मांग रहे हैं, सोर्स मतलब क्या आपको वहाँ पे चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू यूज़ करना है, इक्वल्स टू टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे सपोज मुझे कंट्री दिखानी है तो मैंने यहाँ कंट्री का सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, इक्वल्स टू जरूर लगाना, अदरवाइज नहीं आएगा। और फिर जस्ट ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ इस सेल के अंदर एक टैब का सेक्शन आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके वो चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे कोई और कंट्री चाहिए, मैं और कोई कंट्री ले सकता हूँ इस तरीके से, ओके। फिर ऐसे मुझे सपोज क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्री लिख दिया, अब मुझे नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट का भी बनाना है। तो सेम हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करना है जिस सेल में आपको चाहिए, डाटा वैलिडेशन पे जाओ, डाटा वैलिडेशन पे जाना है, और यहाँ से आपने लेना है लिस्ट लेना है, और इक्वल्स टू टाइप करना है, देन आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, और फिर जस्ट ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये लिस्ट बन के तैयार है। तो इस तरीके से आप कोई भी 1 बाय 1 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब मुझे क्या करना, लाइक मुझे एक फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना, मुझे फॉर्म मेल जेंडर्स डालने हैं, और मुझे चूज़ करना है हर एक में क्या क्या चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, न्यू शीट पे कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जेंडर्स मुझे पुटअप करने हैं, और जेंडर का मुझे यहाँ पे चाहिए कि मैं चूज़ कर सकूँ क्या क्या मुझे चाहिए। तो आप क्या करो, अलग से कहीं भी सेल पे एक बना के रख लो,
तो मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, हेडिंग्स पे मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल, नीचे फीमेल एंड नीचे अदर्स। ठीक है। अब हमें यहाँ पूरे सेल्स पे ऐड करना है, तो मैं पूरे सेल्स पे क्लिक करूँगा लाइक दिस। यहाँ पे आपने ई पे क्लिक कर देना है तो सारे सेल एंड तक सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने जाना है डाटा के अंदर, डाटा वैलिडेशन के अंदर, और यहाँ डाटा वैलिडेशन पे आ जाइए तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें से आपने क्या लेना है, लिस्ट लेना है, इक्वल्स टू लिखना है, और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना तीनों को क्लिक एंड ड्रैग करके, एंड देन ओके कर दीजिए। अब आप चाहे तो इस कॉलम को हाइड कर, डिलीट नहीं करना, डिलीट करेंगे तो यहाँ से भी नहीं आया। सपोज मैंने यहाँ पे लेता हूँ, मैंने फीमेल चूज़ कर लिया, यहाँ मैंने कोई और चूज़ कर लिया, तो ऐसे जो है आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली लिस्टिंग बना सकते हैं। ओके, तो ये लिस्ट का सेक्शन रहेगा। ध्यान रखना है ये आपको डिलीट नहीं करना है। अगर आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ ब्लैंक दिखेगा। अब मैं दोबारा का यहाँ ऐड करूँगा तो ब्लैंक आएगा। ठीक है, तो डिलीट नहीं करना। आप ये कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए आपको होम सेक्शन पे जाना है, फॉर्मेट सेक्शन पे जाना है, हाइड के अंदर यहाँ से हाइड कॉलम कर दीजिए। तो अब अगर आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे डाटा आएगा, वो वहाँ पे नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे आपके पास डाटा सेफ है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वर्ड होल नंबर, यानी डाटा वैलिडेशन का एक काम और होता है, जैसे लाइक हम अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू एंटर करा सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे नंबर्स ऐड कराने हैं। ओके, नंबर्स में हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि 1 से लेकर के 100 वैल्यू तक ही मुझे एंटर कराना है यहाँ पे। ओके, तो आपने क्या करना, पूरे में एंटर करवाना, पूरे को सेलेक्ट कर लो, पार्टिकुलर रेंज में आपको सेट करना है, पार्टिकुलर रेंज में कर लो, वो आपके ऊपर कहाँ कहाँ सेट करना है। उसके मैंने फिलहाल पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, डाटा पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से आपने इस बार यूज़ करना है होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर में आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे बिटवीन है, बिटवीन का मतलब एक रेंज से लेके एक मिनिमम रेंज और एक मैक्सिमम रेंज आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि क्या मुझे 10 से 100 तक की वैल्यू यहाँ पे इनपुट कराना है, तो मिनिमम मैंने यहाँ पे लिख लिया 10, और मैक्सिमम जो है मैंने एंटर करवा लिया 100। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इस सेल के अंदर 10 और 100 के बीच की ही वैल्यू एंटर कर सकते हैं। मैं 10 से कम की वैल्यू नहीं ऐड कर सकता हूँ, और 100 से ऊपर की वैल्यू नहीं ऐड कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ओके करते हैं। अब आप आ जाइए यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज 50 ले लिया, मैंने यहाँ पे लिखा 9, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 102, ये भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाया है कि हम 10 से लेकर के 100 तक की वैल्यू को ही यहाँ पे इनपुट करा सकते हैं। तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको हटाना है या आपको लाइक दूसरा कोई सेट करना है, सो कैंसिल कर दीजिए। अब मुझे चेंज करना है, या मुझे वैल्यू वापस से कोई डिफरेंट चाहिए, मुझे इस बार 10 से 100 के बजाय मुझे 10 से 1000 करना है, तो फिर सेलेक्ट करो, डाटा वैलिडेशन पे जाओ, डाटा वैलिडेशन पे जाओ, तो वही सेम प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अब आपने जो भी इसमें मॉडिफाई करना है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। हटाना है आपको तो यहाँ से क्लियर पे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ से आपको लिस्ट भी हटाना है, तो आप सेम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ से आपने एनी लिस्ट की जगह पे एनी वैल्यू ले लेंगे और ओके कर दिया, या फिर क्लियर कर दो, सबसे इजी क्लियर कर देंगे, ओके कर देंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप पर्टिकुलर रेंज में अपने हिसाब सेट कर सकते हैं। फिर आता है इसी में होल नंबर में, और क्या है, जैसे बिटवीन था, अगर मैं यहाँ लेता हूँ इक्वल टू, इक्वल टू, तो इक्वल टू में क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 100, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ 100 वैल्यू ही ऐड कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता हूँ। क्यों, मैंने इक्वल टू लिया है। ओके, तो वो आप अलग अलग यहाँ पे फीचर्स हैं कि आपको क्या क्या सेट करना है, तो वो आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा। फिर अगर हम लेते हैं नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन का जैसे सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया 10, और यहाँ पे हमने डाल दिया 100। अब इससे ये बेनिफिट होगा कि इसका नॉट बिटवीन मतलब 10 से लेकर के 100 तक के बीच की वैल्यू एंटर नहीं होगी, क्योंकि नॉट लगा है। इसके अलावा यानी कह सकते हैं कि 1 से लेके 9 तक की एंट्री कर सकते हो, और 100 से ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं वो आप सब यहाँ पे एंटर करा सकते हैं। तो इस तरीके सारे यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगा। फिर अगर आप लेते हैं ग्रेटर देन, तो जो वैल्यू आप डालेंगे उससे ऊपर की ही वैल्यू आप एंटर करा सकते हैं। अगर हम कहते हैं लेस देन, तो जो वैल्यू आप लिखेंगे उससे कम की वैल्यू आप एंटर करा सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस वाइज आप जो है यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ का सेक्शन। टेक्स्ट लेंथ मतलब होता है कि हम यहाँ पे एक लेंथ सेट कर सकते हैं कि हमें कितने अल्फ़ाबेट से कितने डिजिट्स यहाँ पे हमें इनपुट कराने हैं। डिजिट मतलब जैसे लाइक मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, और मोबाइल नंबर कितने डिजिट का है, 10 डिजिट का है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना हर कोई 10 डिजिट ही एंटर कर पाए। 10 डिजिट से कम ना 10 डिजिट से ज़्यादा की एंट्री हो सके, तो उसके लिए सेलेक्ट करो, डाटा वैलिडेशन पे जाओ, डाटा वैलिडेशन पे जाओ, यहाँ से आपने इस बार चूज़ करना है टेक्स्ट लेंथ। ठीक है,
और यहाँ से आप ले लेंगे, अभी बिटवीन है तो मैंने इक्वल टू ले लिया। ओके, इक्वल टू मतलब बराबर, सेम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेंथ के अंदर इक्वल्स टू 10। यहाँ पे आपने इक्वल्स टू जरूर लिखना है, और फिर इक्वल्स टू जो भी आपने जितनी वैल्यू आपको, जितना अल्फ़ाबेट से जितने डिजिट्स आपको एंटर कराने हैं वो लिख दीजिए, और फिर जस्ट ओके करा दो। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसमें 10 डिजिट तक की एंट्री कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक मैंने वैल्यू डाला, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए मैं उससे कम या ज़्यादा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया, एंटर, एरर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंटर, तो भी एरर आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है इक्वल्स टू 10, का मतलब है कि वो 10 तक की डिजिट्स ही वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। ठीक है, फिर एक आता है यहाँ पे बिटवीन हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, जैसे मुझे मोबाइल नंबर भी एंटर करवाने होते हैं, तो मोबाइल नंबर 8 डिजिट्स का होता है मिनिमम। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैंने 8 लिख दिया और 11 लिख दिया। ठीक है, अब क्या फ़ायदा होगा, अब मैं इसके अंदर ना मिनिमम यानी 8 मुझे डिजिट्स वहाँ पे, या 8 मैं अल्फ़ाबेट वहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। 8 से कम अगर आप करेंगे तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और मैक्सिमम मैं 11 अल्फ़ाबेट या 11 डिजिट ही टाइप कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा आप एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि हम इनपुट भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, ताकि जब कोई एंट्री करे तो उसको पता रहे कि वहाँ पे कितनी लेंथ का वैलिडेशन लगाया गया है, ताकि आप उसके हिसाब से वो चीज़ उसको पता लग सके और फिर आप एंटर कर सके। तो हम टाइटल यहाँ दे देंगे, लाइक एंटर एंटर 8 टू 11 डिजिट्स। ठीक है, इसको सेम मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एरर के अंदर आ जाएंगे, यहाँ भी सेम मैंने वही डाल दिया। सो एंटर 8 टू 11 डिजिट, बाकी अपने हिसाब से कुछ और भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, मैं अगर 8 डिजिट डालता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और उसके अलावा मैं कोई 9 10 11 डालूंगा, वो भी ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवन मैंने 11 डाला, वो भी ले लेगा। 10 9 डालेंगे, वो भी ले लेगा। लेकिन अब देखिए मैं 10 से 8 से कम डालता हूँ, 1 2 3 4, एंटर करेंगे तो नहीं आया। यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, एंटर 8 टू 11 डिजिट्स, यानी आप 8 से 11 डिजिट्स तक ही एंटर कर सकते हैं। रिट्राई करेंगे, फिर आप वो डाल सकते हैं जो आपको डालना है, एंड देन एंटर कर दीजिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट लेंथ का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांस फिल्टर के थ्रू कैसे डाटा को लेके आना है, और डाटा वैलिडेशन का किस तरीके से आपने यूज़ करना है। हटाना है, मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, आपने जो भी वैलिडेशन लगाया है वो हटाना है, तो उसी सेक्शन पे जाओ, डाटा वैलिडेशन पे जाओ, और यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए। अभी जाके क्लियर ऑल एंड देन ओके। तो अब यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, आप कुछ भी डिजिट्स एंटर कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।